अगर आप अच्छे आर्टिकल लिखते हो उसके बाद भी आपके आर्टिकल गूगल सर्च पे रैंक नहीं होते हैं और आपको ट्रैफिक नहीं आता है, इसका मतलब है कि आप एसईओ करने में थोड़ी बहुत कमी कर देते हो, जिसकी वजह से आपके आर्टिकल जो है गूगल सर्च में क्रॉल नहीं हो पाते हैं और आपको ट्रैफिक नहीं मिल पाता है। देखिए बहुत सारे एसईओ प्लगइन्स अवेलेबल हैं वर्डप्रेस पे, जिसमें योस्ट, रैंक मैथ और ऑल इन वन एसईओ बहुत ज़्यादा काम आता है। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप रैंक मैथ यूज़ करिए और रैंक मैथ को यूज़ करना बहुत ही आसान है। आपको अपने आर्टिकल का एसईओ रैंक मैथ पे कैसे करना है ये मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने के लिए मिल सकता है जो आज तक आपको नहीं पता होगा। आर्टिकल लिखते टाइम आप हमेशा वो गलती कर देते होगे और आज हम ऐसा बताएंगे जिससे आपका जो एसईओ स्कोर है वो 80 तक जा पाएगा रैंक मैथ में। 80 तक जाने का मतलब है अगर आपकी कोई आर्टिकल नॉर्मल आर्टिकल है तो आप 100% भी उसको कर सकते हो, और न्यूज़ आर्टिकल है तो 80% बहुत होता है आपको गूगल सर्च में आने के लिए। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और सीखते हैं कि रैंक मैथ पे आर्टिकल का एसईओ कैसे करते हैं। तो गाइस आ गए हम अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और सबसे पहले हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद हम आ जाएंगे पोस्ट पे, जहाँ पे हम इसका एसईओ करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाने के लिए अपने रिसेंट पोस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए एसईओ स्कोर देखिए 80, 83, 82, 81। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक अगर आप न्यूज़ वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो 60 प्लस भी आपका चल जाएगा एसईओ स्कोर। लेकिन अगर आपका आर्टिकल है तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपका जो एसईओ स्कोर हो वो 80 प्लस जाए ही जाए। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको जल्दी से कि कैसे आपको एसईओ करना है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको पुराने आर्टिकल का एसईओ में खोल के दिखा रहा हूँ कि टाइम की थोड़ी सी कमी है और आप लोग को भी जल्दी से समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा लोड लेने वाली चीज़ नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले ये मैंने आर्टिकल लिख रखा है, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर मैं कहूँ कि ये 1000 वर्ड्स का नहीं, 1000 वर्ड्स का ये आर्टिकल नहीं है। उसके बाद भी देखिए जो एसईओ स्कोर है वो 83 है। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस कीवर्ड है ना, फोकस कीवर्ड हमने लिया है ओला रोडस्टर बाइक, ठीक है। ये हमारा हो गया फोकस कीवर्ड। फोकस कीवर्ड का मतलब कि हमारा पूरा जो आर्टिकल है वो इस पे बेस्ड है, इस कीवर्ड पे बेस्ड है। तो हम इसी को लेके आगे का अपना प्रोसेस शुरू करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा ओला रोडस्टर बाइक, ये हमारे टाइटल का पहला जो वर्ड है वो यही है, क्योंकि हमने इसको अपने फोकस कीवर्ड में लिया है। अब देखिए जो हमारा इंट्रो है, इंट्रो में भी हमने पहला वर्ड यही लिया है, ओला रोडस्टर बाइक, ठीक है। ये हमने लिया है इसका, क्योंकि यही हमारा कीवर्ड है। इसके बाद हमने इसको देखिए कहाँ कहाँ यूज़ किया, हमने अपने सब हेडिंग में यूज़ किया है, उसके बाद सब हेडिंग के पहले उसमें लाइन में यूज़ किया है, फिर हमने सेटिंग में यूज़ किया है, ठीक है। तो हमने देखिए इस तरीके से अपने आर्टिकल में कीवर्ड को इम्प्लीमेंट किया है। अब इसमें खाली यही चीज़ नहीं है, इसकी कीमत, ठीक है, जैसे कि हमने लिखा इसके फीचर्स क्या है। तो अब जब ये कीवर्ड कन्वर्ट होंगे ओला रोडस्टर बाइक प्राइस, ओला रोडस्टर बाइक फीचर्स, तो इस तरह से कुछ इसके कीवर्ड्स तैयार हो गए जब हमको आर्टिकल लिखना है। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे अपनी फ़ोटो पे, तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट का, ठीक है दोस्तों। तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट देखिए मैंने आपको रोमन में लिख रखा है, कितने की है रोडस्टर बाइक। अब हर आदमी नहीं इंग्लिश में सर्च करता है गूगल पे जाके कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ ओला रोडस्टर बाइक, ठीक है। हर आदमी नहीं सर्च करता है, कुछ लोग ये यूज़ करते हैं इस तरह की भाषा, खासकर इंडिया में अगर आप देख रहे हैं या पाकिस्तान में देख रहे हैं या नेपाल में देख रहे हैं, तो इस तरह की जो है लोग लैंग्वेज यूज़ करके अपने आर्टिकल का एसईओ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने हर फोटो पे एक ऑल टेक्स्ट देना है अलग अलग। उसके बाद हम आएंगे दूसरा अपना रैंक मैथ प्लगइन पे। रैंक मैथ प्लगइन पे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपने ये टाइटल बना दिया है, यहाँ पे आप एडिट स्निपेट करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए पहले आप इसको मैं काट देता हूँ। यहाँ देखिए फोकस कीवर्ड मैंने क्या बताया था, आपने लिया है ओला रोडस्टर बाइक। जैसे कि मैंने ओला रोडस्टर बाइक लिया तो यहाँ पे मैंने फोकस कीवर्ड डाल दिया है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे अपना पहला नहीं रखना चाहते हो कि देखने में अनटाइटल लग रहा है टाइटल, तो आप यहाँ एडिट स्निपेट करोगे और देखिए दोस्तों यहाँ पे ओला रोडस्टर बाइक, यहाँ पे टाइटल पहले मैंने दे रखा है और गजब का मॉडल, गजब का दाम और 83 फीचर, ये मैंने दे रखा है इसका टाइटल, ठीक है, जो एसईओ टाइटल जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे। अब देखिए 59 वर्ड्स का ही आपको लेना है, 60 वर्ड्स का आपको लेना है, 59 मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, आपको 60 वर्ड्स का यहाँ पे लेना है। और जो आपका परमानेंट होगा, जो आपका यूआरएल होगा, उसमें भी आपका पहला वर्ड आपका फोकस कीवर्ड ही रहना चाहिए। आप चाहे रैंक मैथ यूज़ कर रहे हो, योस्ट प्लगइन यूज़ कर रहे हो, कोई भी प्लगइन आप यूज़ कर रहे हो, ऑल इन वन कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब में प्रोसेस यही है
अपने आर्टिकल के एसईओ करने का। तो इसको बोलते हैं कीवर्ड इम्प्लीमेंटेशन। जितनी अच्छी तरीके से आप करेंगे, अब देखिए डिस्क्रिप्शन में भी मैंने जो है ओला रोस्टर बाइक इस तरीके से दे रखा है दोस्तों, ठीक है। ये इस तरीके 3 चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहला, आपके टाइटल में आपका कीवर्ड होना चाहिए स्टार्टिंग में, आपके परमल लिंक में आपका कीवर्ड होना चाहिए स्टार्टिंग में, आपके डिस्क्रिप्शन में आपका कीवर्ड होना चाहिए स्टार्टिंग में। उसके बाद आपका जो आर्टिकल है उसका पहला पैराग्राफ भी आपके कीवर्ड से शुरू होना चाहिए, और आपका जो आर्टिकल है उस सब हेडिंग्स में ये अच्छी तरह डिफाइन करना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं। बहुत ही सिंपली वे में आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। अब दोस्तों आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। इतना हमने कर दिया, फोकस कीवर्ड डाल दिया। अब हम जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे जो आपको डिब्बा दिख रहा है रैंक मैथ के जनरल सेटिंग्स के नीचे, एडवांस सेटिंग बोलते हैं उसको। यहाँ पे आप जाएंगे, आपको इसको इंडेक्स करना है, रोबोट मेरा पैक को इंडेक्स करना है। नो इंडेक्स अगर आप कर देंगे तो आपका जो आर्टिकल है वो क्रॉल ही नहीं होगा गूगल सर्च कंसोल में। यहाँ से आपको इसको इंडेक्स करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है मैच इमेज प्रीव्यू, इसका जो ऑप्शन है इसको आपको यहाँ पे लार्ज रखना है। लार्ज नहीं रखेंगे दिक्कत हो जाएगी, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो आपको इसको यहाँ पे लार्ज रखना है, और क्रॉनिकल यूआरएल आपको ऑटोमेटिकली जो आपने यहाँ परमानेंट बनाया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए एक ऑप्शन और यहाँ पे दिया हुआ है, इसको जब आप खोलेंगे स्कीमा का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। अब ये तब भी आएगा अगर आप प्रो रैंक मैथ यूज़ कर रहे होगे, और प्रो रैंक मैथ यूज़ कर नहीं कर रहे होगे तब भी आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आर्टिकल वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करिएगा। अगर आपकी वेबसाइट कुछ और है, यानी कि जैसे ये न्यूज़ वेबसाइट का मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, अगर आपकी वेबसाइट न्यूज़ वेबसाइट की नहीं है, आप आर्टिकल लिखते हो, बड़े ब्लॉग पोस्ट लिखते हो, तो आपको यहाँ से अपने आर्टिकल का स्कीमा डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका आर्टिकल क्या है। अब ऊपर देखिए हेडलाइन, यहाँ पे आप नॉर्मल कोई भी हेडलाइन दे सकते हो, कैची हेडलाइन दे सकते हो जो आदमी को समझ में आए। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, आप सेम वही कॉपी कर सकते हो, वही कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको कीवर्ड मैंने अभी जैसे कि बताया सब हेडिंग्स में किस तरीके के कीवर्ड आप रखोगे, उस तरीके से आपको जितने भी आप सर्च टर्म आएंगे। अब मैं दिखाता हूँ, देखिए जैसे कि है ओला रोस्टर बाइक, यहाँ पे मैं गूगल खोल लेता हूँ नॉर्मली, ठीक है। यहाँ पे मैं डालता हूँ ओला, देखिए आ गया रोस्टर बाइक, ओला कैब, ओला इलेक्ट्रिक। अब थोड़ा सा हम उसको और डिफाइन करते हैं, ओला रोस्टर देखिए आ गया, लॉन्च डेट, प्राइस इन इंडिया, ओला रोस्टर लॉन्च डेट इन इंडिया, ओला रोस्टर स्पेसिफिकेशन, टॉप स्पीड, रेंज, माइलेज, ये सब कॉपी करके आप यहाँ कीवर्ड्स वाले पोर्शन में डाल सकते हैं। और अगर आपका न्यूज़ आर्टिकल है तो आपको न्यूज़ आर्टिकल पे ही टिक करना है, इसके अलावा किसी पर टिक नहीं करना है। अगर आपका जो है आर्टिकल नॉर्मल आर्टिकल तो यहाँ करना है, ब्लॉग आर्टिकल है तो यहाँ करना है, और न्यूज़ आर्टिकल तो यहाँ करना है, सिंपली बस। इसके अलावा अगर आपको कोड वैलिडेशन आता है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, अगर आप रैंक मैथ प्रो यूज़ कर रहे हो तो। अदरवाइज फ्री भी प्लगइन आपके बहुत काम आएगा। यहाँ पे करके सेव पोस्ट कर देंगे, ये आपका पूरा सेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये शेयरिंग का ऑप्शन है। शेयरिंग के ऑप्शन में कुछ आप कस्टमाइज चीज़ें कर सकते हो, जैसे आप चाहो कि अगर यहाँ पे जो आपका वेबसाइट का टाइटल है वो सोशल मीडिया पे कुछ और दिखे, थंबनेल कुछ और दिखे, तो आप यहाँ से उस चीज़ों को सेट कर सकते हो। यहाँ इसके अलावा ज़्यादातर लोग क्या होता है वीडियो पे कैची होते हैं, तो यहाँ से आप जो है वीडियो को ओवरले आइकन भी डाल सकते हो। देखिए यहाँ पे ये वीडियो को ओवरले आइकन आ गया है। अब जब यहाँ पे इसको ऐड करोगे ना तो देखो यहाँ पे एक ओवरले का ऑप्शन आ रहा है। ये जो ऑप्शन है ये यूजर्स को बहुत क्लिक करता है, और यहाँ पे जितनी कैची हेडलाइंस आप डाल सकते हो उतना ही आपको यूजफुल होगा। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, जो 4 लाइन का डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे आता है। बस इतना सा आपको करना है, आपके आर्टिकल गूगल पर रैंक में होंगे, और भर भर के आपको गूगल से ट्रैफिक देखने के लिए भी मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की न्यूज़ इतना ही। उम्मीद है कि आपने सीखा होगा कि एसईओ कैसे करते हैं रैंक मैथ पर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।